हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स का चैप्टर 6, दैट इज़ रूल्स रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ लॉसेस इन गवर्नमेंट अकाउंट्स। जो गवर्नमेंट के लॉसेस होते हैं उन्हें गवर्नमेंट अकाउंट्स में कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उससे रिलेटेड रूल्स हमें देखने हैं। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो कहता है, अगर गवर्नमेंट का कोई क्लेम है, गवर्नमेंट को किसी से पैसा लेना है, लेकिन गवर्नमेंट उस क्लेम को रेलिंक्विश कर दे, यानी कि सिंपल वर्ड्स में उस पैसे को माफ़ कर दे, तो गवर्नमेंट को क्या होगा? लॉस होगा। लेकिन इस लॉस को हम गवर्नमेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि ये जो लॉस हुआ है उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में एज अ लॉस शो नहीं करेंगे, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको यदि ध्यान रखना है, जब क्लेम को रेलिंक्विश किया जाता है तो उसे हम एज लॉस रिकॉर्ड नहीं करते गवर्नमेंट अकाउंट्स में। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर गवर्नमेंट मनी थी कोई किसी से लेनी थी और वो आ भी गई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट का पैसा मिला, उसको मिलने के बाद वो पैसा गुम गया या उसमें गड़बड़ी हो गई, तो हम उससे कैसे डील करेंगे गवर्नमेंट अकाउंट्स में? तो जब, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास पैसा आ चुका था, इसलिए हम उसे एज रिसीट गवर्नमेंट अकाउंट में शो करेंगे। चाहे वो पैसा डिपॉजिट हो नहीं पाया गवर्नमेंट के खाते में, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट अकाउंट्स में जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं उसमें एज अ रिसीट उसे शो करेंगे, और साथ ही साथ उसे हम एज अ लॉस भी शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। क्योंकि आया तो, लेकिन उसके बाद वो गुम भी तो हो गया। रिसीट तो हुआ, उसके बाद मैंने बताया कि वो पैसा गुम गया या उसमें गड़बड़ी होगी, तो जितने पैसे का उसमें से लॉस होगा उतने पैसे को हम एज अ लॉस शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। एक सेपरेट हेड बनाएंगे और उसमें उसे लॉस शो करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट मनी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो पैसा गुम जाता है या उसमें कुछ गड़बड़ होती है और गवर्नमेंट के अकाउंट्स में वो डिपॉजिट नहीं हो पाता, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड में या पब्लिक अकाउंट में वो डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक में ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हम तब भी उसे गवर्नमेंट के अकाउंट्स में रिसीव्ड मानेंगे, उसे एज अ रिसीट कंसीडर करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को तो मिला था ना पैसा, लेकिन अब बाद में वो गुम गया, उसमें जो भी हुआ गड़बड़ी हुई, तो जितना पैसा लॉस हो जाएगा उसमें से उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में एज अ लॉस शो करेंगे। तो दो एंट्रीज हो जाएंगी इस केस में, एज अ रिसीट भी शो किया जाएगा और एज अ लॉस भी शो किया जाएगा ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स, लैंड, स्टोर्स, इक्विपमेंट। जो गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, स्टोर्स, मशीनरी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, अगर इनमें से किसी का लॉस होता है तो गवर्नमेंट का ये लॉस है, तो हम इसे सेपरेट हेड में क्लासीफाई नहीं करते। इस लॉस को हम सेपरेट हेड में क्लासीफाई नहीं करेंगे। अगर कोई कमर्शियल अकाउंट मेंटेन किया गया है तो उसी में से इस लॉस को रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। और अगर इन एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन सस्पेंस हेड में की होती है तो हमें सस्पेंस हेड से भी उसे रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। जैसे स्टोर्स की ट्रांजैक्शंस हम लिखते हैं ना उसमें सस्पेंस हेड्स में, तो अगर सस्पेंस हेड में कोई ट्रांजैक्शन लिखी हुई है स्टोर्स की जिसका लॉस हुआ है, तो हमें उस सस्पेंस हेड से भी उसे रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कैश इन हैंड। जो कैश होता है डिपार्टमेंट का, चाहे वो ट्रेजरी में हो या उसके खुद के चार्ज में हो जिसे हम चेस्ट में रखते हैं, अगर उसका लॉस होता है तो उसे हमें कहाँ शो करना पड़ता है? सेपरेट हेड्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसे हम उस लॉस को हम सेपरेट हेड्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर डिपार्टमेंट कोई काउंटर फीट कॉइन्स या नोट्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे भी लॉस माना जाता है कैश का। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर काउंटर फीट कॉइन्स या नोट्स एक्सेप्ट कर लेती है गवर्नमेंट तो उसे हम एज अ लॉस ऑफ कैश मानेंगे। अगर लॉस हुआ था कैश का लेकिन बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है तो उसको कैसे हम डील करते हैं? तो उसके लिए दो केसेस हैं। अगर वो रिकवरी उसी साल हो जाए जिस साल उस लॉस को गवर्नमेंट अकाउंट्स में शो किया था, यानी कि जिस साल में कैश का लॉस
रिकॉर्ड किया था गवर्नमेंट अकाउंट्स में उसी साल उसकी रिकवरी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जिस हेड में उस लॉस को रिकॉर्ड किया था उस हेड से उस लॉस को डिडक्ट कर देंगे। लेकिन अगर रिकवरी अकाउंट्स क्लोज होने के बाद होती है, जिस साल वो लॉस रिकॉर्ड किया था और उस साल के अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद उस कैश की रिकवरी हुई है, तो हम उसे एज अ रिसीट कंसीडर करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैश की वजह से कोई लॉस हुआ था गवर्नमेंट को, यानी कि कैश का लॉस हुआ गवर्नमेंट को और बाद में उसकी रिकवरी हुई, तो उसके दो केसेस हैं। अगर वो रिकवरी सेम ईयर में हो जाती है जिस ईयर में उस लॉस को रिकॉर्ड किया था गवर्नमेंट अकाउंट्स में, तो हम क्या करते हैं, जिस हेड में लॉस को रिकॉर्ड किया था उसी में से उसे डिडक्ट कर देंगे। लेकिन अगर रिकवरी होती है अकाउंट्स के क्लोज होने के बाद, तो उस केस में हम उस रिकवरी को एज अ रिसीट कंसीडर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, इन अ डिपार्टमेंट वेयर लॉसेस आर इनएविटेबल देयर शुड बी सेपरेट डिस्क्रिप्टिव हेड वेयर लॉसेस आर रिकॉर्डेड। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लॉस होते ही रहते हैं, जिनमें लॉसेस को हम ओवरकम नहीं कर पाते, वहाँ पे लॉस होना ही होना है, पता है कि इस डिपार्टमेंट में लॉसेस होंगे, तो उस केस में सेपरेट एक हेड बनाया ही जाता है स्पेशली लॉसेस का, कि ये लॉस हेड है, तो जब भी लॉस होता है तो उसी में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। एमसीक्यूज ट्राई कर लेना। थैंक यू।